के पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के दौरान हमारे पेपर भी उसी टाइम हुए थे। फैब में कोइंसिडेंस हो रही है, आउट ऑफ सिलेबस भी कोइंसिडेंस हो रहा है, इसमें जो है लॉ फाइंडर की ऐप भी जो मान लो कोइंसिडेंस हो रहा है, ये भी कोइंसिडेंस हो रहा है। इनको स्टे नहीं मिला था तो इन्होंने रिजल्ट जो है जल्दी क्यों नहीं निकाला? ठीक है, 7 महीने क्यों लगाए जब वो 28 को जो है उसकी जो है तारीख आनी चाहिए, आने वाले पेपर क्वेश्चन पेपर्स कंपेयर किए, बिल्कुल सेम टू सेम। लाइक एक इलस्ट्रेशन दी है कि अमृतसर से बंदा किडनैप हुआ है, उसको श्रीनगर में रखा है। मैं वो अमृतसर और श्रीनगर ही था। अभी रिजल्ट निकला है और जो इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर लिए इन्होंने 10 दिन को। यूपीएससी में जो है कम से कम महीना तो देते हैं, तो इधर जो है 10 दिन भी नहीं दिए बच्चों को इंटरव्यू के लिए। क्यों इतनी जल्दी जो है चीज़ों को सम अप करना चाहते हैं? कि पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के दौरान हमारे पेपर भी उसी टाइम हुए थे। फैब में हमारे हुए थे, मार्च में फाइनेंस अकाउंटेंट का हुआ था और अप्रैल में आपको पता है एसआई का हुआ था। तो हो भी सकता है इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम, वही गैंग जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे FAA में हुआ कि सीरीज वाइज बच्चे आ रहे थे, बाद में देखा कि एक फैमिली से थे या कोई जिन्होंने कोई स्कैम में इन्वॉल्व थे, वो वाले थे। ये एक ही पैटर्न वाला सिस्टम कैसे आ रहा है? स्कैम स्कैम स्कैम, आहिस्ता आहिस्ता एक स्कैम से हम अभी ऊब ही रहे थे, बाहर आने की कोशिश ही कर रहे थे, एक और स्कैम निकल कर सामने आया है। ये स्कैम क्या है? एक्चुअली हुआ फिर युवाओं के साथ है, हुआ फिर उन्हीं के साथ है जिन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाना था, पर मुस्तकबिल का हालत ऐसी कर दी है कि भैया अब तो ये भी नहीं सोचा जाता कि गवर्नमेंट जॉब हम केस करके भी या आईपीएस करके भी हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शायद आईपीएस करके कुछ मिल जाए, आईएएस करके कुछ मिल जाए, यानी कि यूपीएससी की दौड़ पे भागेंगे तो कुछ मिल जाए, पर अगर केपीएस के लिए दौड़ेंगे, केएस के लिए दौड़ेंगे, यानी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दौड़ेंगे तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ मिलेगा तो वो है स्कैम्स। बातचीत करते हैं क्या अब और नया स्कैम निकल कर सामने आया है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये चेहरे बखूबी जानते हैं आप, बहुत बार देखे होंगे आपने, बट अब ये क्या स्कैम बाहर निकाल कर ला रहे हैं, इन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा अब नया स्कैम जो है आप लोगों की मुस्तकबिल पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है? अदिति जी शुक्रिया, आप हमारा जो है क्या बोलते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने आए एक एग्ज़ाम के रिलेटेड। और इस एग्ज़ाम का मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम की जो पोस्टें निकली थी 2021 में निकली थी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, ये 2021 में निकली थी फेब में, ठीक है। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो है अराउंड 3500 बंदे थे और जिसमें से 2700 बच्चे जो है मेंस के लिए सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। इसका जो मेंस जो एग्ज़ामिनेशन था 2022 में हुआ, ठीक है। 2022 में मेंस की मैं आपको कहानी थोड़ी सी डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि जब मेंस का एग्ज़ामिनेशन हुआ कि अराउंड 900 बच्चे उधर बैठे थे। अब उस मेंस एग्ज़ामिनेशन में तब भी मैंने मीडिया बाइट की थी और उसका जो है कोर्ट केस भी चल रहा है। उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेंस एग्ज़ामिनेशन में ऐसा होता है कि इनका जो है 2-3 एग्ज़ामिनेशन जो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, 3-4, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो था पेपर लीगल ड्राफ्टिंग का पेपर था, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था और भी पेपर थे। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एग्ज़ाम होता है ना उसके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अलावा जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर डाल दिए। और दूसरा जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी उसमें ये था, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, इधर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, है ना। पीएससी को हम एक प्रीमियर जो है इंस्टीट्यूशन मानते हैं। एक ऐप है लॉ फाइंडर, एक लॉ फाइंडर से जो है 4 पेपर जो हैं हमारे एविडेंस, CRPC मेजर पेपर जिसको बोलते हैं, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन के एविडेंस, या एक आधा पेपर जो था कम्प्लीटली जो 80% था ना वो पर्टिकुलर ऐप से जो है क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर होते हैं ना कई ऐप्स में, उससे आए हुए थे। मतलब एक एक्सपर्ट ने उसमें अगर इज़ ए एम था ना, उसमें जो है इज़ ए एम की भी जो है चेंजेस नहीं थी। मतलब वैसे ही जो एक्सपर्ट ने बिल्कुल ज्यों का त्यों डाल दिया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड 0 ही था। उसके चलते हमने क्या किया कि हमने जो है कैट के अंदर जो है केस डाला, ठीक है। वो केस चल रहा है अभी भी, मैटर इज सब जुडाइस, ठीक है। उसमें हालांकि हमें स्टे नहीं मिला,
फिर भी कैट ने जो कुछ डायरेक्शंस दी, मतलब हाई कोर्ट के पास डीवी के पास है थोड़ी डायरेक्शन दी, इनको कहा कि एक्सपर्ट कमेटी होती है इनकी, जो हम फॉर एग्जांपल उस टाइम जो बच्चे को रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन में क्या किया था कि बच्चों को जो एग्ज़ाम के रिलेटेड ग्रीवियंस है ना, ग्रीवियंस वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो ग्रीवियंस सॉल्व करी जाती है थ्रू द एक्सपर्ट कमेटी। अब भी दी वो रिप्रेजेंटेशन और ग्रुप्स में भी दी और वो रिजल्ट से पहले पीएससी को रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए थी, उस चीज़ का रिप्लाई देना चाहिए था। अभी तक उन्होंने डिस्पोज ऑफ कुछ नहीं हुआ, एक्सपर्ट कमेटी की कोई भी राय नहीं आई, ठीक है। वो अभी मैटर सब जुडाइज चल रहा है, वो कोर्ट में चलता रहेगा, ठीक है। अब सेकंड बात ये कहते हैं कि हम यूपीएससी पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। अगर इनको स्टे नहीं मिला था तो इन्होंने रिजल्ट जो है जल्दी क्यों नहीं निकाला, ठीक है। 7 महीने क्यों लगाए, जब वो 28 को जो है उसकी जो है तारीख आने वाली थी कैट की, अक्टूबर को। अगर यही आपने कहा कि यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली उनका रिजल्ट आने में और इसका रिजल्ट आने में कितना समय लगता था और कितना यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो 2-3 महीने में आ जाता है, प्रीलिम का 2-3 महीने मेंस में आ जाता है, मेंस का रिजल्ट आ जाता है। इन्होंने 7 महीने लाए। दूसरी बात इसमें जो इसका अभी रिजल्ट निकला है, 2-3 दिन पहले निकला है ना, अभी रिजल्ट निकला है और जो इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर लिए इन्होंने 10 दिन। यूपीएससी में जो है कम से कम महीना तो देते हैं, तो इधर जो है 10 दिन भी नहीं दिए बच्चों को इंटरव्यू के लिए। क्यों इतनी जल्दी जो है चीज़ों को सम अप करना चाहते हैं, कोई इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है इनको। अब इस पे आऊँगा, किसी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा, वही तो मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। अब इसमें क्या हो रहा है, इनका रिज़ल्ट आया, ठीक है, इनका रिज़ल्ट आता है तो मैंने इसके वो बनाए हैं, इनकी मैंने एनालिसिस किया, इनका रिज़ल्ट आया, ये है मेरे पास पूरा है चिट्ठा। एक प्री टू जिन्होंने प्री क्लियर किया है, मेन प्री करके जो मेंस में आए हैं और मेंस से इंटरव्यू में आए हैं। जब आप इसको देखते हो ना, जो बच्चे जो प्री में हुए हैं उनकी सीरीज़ देखते हो ना, यहाँ पे जो प्री में हुए हैं ये कोई 50-60 बच्चे हैं, ठीक है। ये प्री में भी हुए हैं, मेंस में भी हुए हैं, मगर इनकी जो सीरीज़ जो प्री में जो मेंस में हुए थे ना पहले, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट या इसकी जो सीरीज़ की ये कॉपी पेस्ट की गई है। अगर दूसरे बच्चे देखते हैं ना, अगर आपको देखता हूँ सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, देखो इसमें जो है 100 बच्चे अगर लेंगे ना, मान लो इसमें 100 बच्चों में से 3 या 4 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, 100 बच्चे, मगर इनमें जो है कोई चेंजेस नहीं आ रही। जैसे वो मेंस में सिलेक्ट हो रहे हैं ना सीरीज़ में, वैसे ही जो है इंटरव्यू के लिए ये सिलेक्ट हो रहे हैं। ये सीरीज़ जो है इसके पीछे क्या राज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एफए में हुआ कि सीरीज़ बाई बच्चे आ रहे थे, बाद में देखा कि एक फैमिली से थे या कोई जिन्होंने कोई स्कैम में इन्वॉल्व थे, वो वाले थे। ये एक ही पैटर्न वाला सिस्टम कैसे आ रहा है, मतलब ये देखो एक सीरीज़ यहाँ पे है, ये सीरियल नंबर 119 से लेके 127 सीधे बच्चे जैसे पहले मेंस में हुए थे, मेंस में। यानी कि आपको लगता है ये वाले बच्चे हो सकता है क्लियर ना भी हुए होते, बट सीरीज उठाई है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि एक ही पैटर्न में क्यों आ रहे हैं, ये कोई 50-60 बच्चे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को ये नहीं। हर चीज़ इसमें जो है कोइंसिडेंस हो रही है, आउट ऑफ सिलेबस भी कोइंसिडेंस हो रहा है, इसमें जो है लॉ फाइंडर की ऐप भी जो मान लो कोइंसिडेंस हो रहा है, ये भी कोइंसिडेंस हो रहा है। ये ऐसा कौन सा एक बार हो सकता। हमारे मेंस जो एग्जाम थे वो भी जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के दौरान हमारे पेपर भी उसी टाइम हुए थे। फेब में हमारे हुए थे, मार्च में फाइनेंस अकाउंटेंट का हुआ था और अप्रैल में आपको पता है एसआई का हुआ था। तो हो भी सकता है इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम, वही गैंग जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे यहाँ पे भी इन्वॉल्व हों। पर ये मसला है कि उन लोगों का जितने भी पेपर जिन्होंने बाहर निकाले हैं वो सब स्क्रैप हो चुके हैं, अब वो पेपर वैसे के वैसे नहीं रहे। क्या अगर इस पर भी बातचीत होती है तो अगर ये भी स्क्रैप हो गए, क्या आप इस लोगों से संतुष्ट होंगे? हमारे भी जो एग्ज़ाम है वो सेम एक ही सोर्स लॉ फाइंडर से आए हैं, मे भी हो सकता है क्योंकि दे आर सेइंग कि ये यूपीएससी जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं ना आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, राइट। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो फिर वाई देयर इज़ वायोलेशन ऑफ रूल्स। यूपीएससी तो ऐसा नहीं करता ना, 3-4 बंदे वो सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से पेपर वो बनाते हैं, फिर वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के पास आता है, उसके बाद वो रैंडमली दे पिक दैट क्वेश्चंस, फिर वो एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, सेट करते हैं, उनका सोर्स भी बताते हैं, और हर कहाँ से वो पेपर डाल रहे हैं, कहाँ से वो क्वेश्चन, कोई नेम ऑफ द पब्लिकेशन, नेम ऑफ द बुक्स, कोई भी वेबसाइट के यहाँ पे भी डालते हैं, वो सब कुछ उनको वहाँ पे बताना होता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को।
अगर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को ये बताई गई कि ये सिर्फ एक ही सोर्स लाइक लॉ फाइंडर से पेपर आया, फिर उन्होंने ये पेपर क्यों सेट किया? JKPSI के पास इस समय, या JKPSI या JKPSC के पास अभी तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो पेपर डाल सके, इसीलिए आपसे पेपर उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, हमें तो यही लगता है प्राइमा कि फेसी वही तो आप यही पेपर डालो। और जैसे देखो, जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे मेंस, लाइक हमारा 3rd 4th एग्ज़ाम था, तब ही शोर मतलब आना शुरू हो गई थी ये कि यहाँ पे ये पेपर लीक है। हमें बोलता कि बच्चे आपको पता करते ही हैं ऐसा कि पेपर लीक है, जो नहीं पढ़ते वो कहते हैं जी पेपर लीक है। लेकिन जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, फिर ये इस ऐप का पता चला, हमने अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड की, मैम हमने क्वेश्चन पेपर्स कंपेयर किए, बिल्कुल सेम टू सेम, लाइक एक इलस्ट्रेशन दी है कि अमृतसर से बंदा किडनैप हुआ है, उसको श्रीनगर में रखा है। मैम वो अमृतसर और श्रीनगर ही था, लुधियाना में नहीं था कि लुधियाना कर दे, श्रीनगर का जम्मू कर दे, सेम टू सेम इलस्ट्रेशंस। वाई, ऐसा क्यों? बच्चों के पास पेपर्स थे मैम, और बहुत सारे बच्चों के पास पेपर्स थे, क्योंकि रिजल्ट के बाद हमने पहले भी बड़ी कोशिश की, हमने रिप्रेजेंटेशंस दी, कोर्ट केस भी लगा हुआ है, हमें लगा शायद रिजल्ट के बाद रिजल्ट से भी थोड़ा पता चल जाता, लेकिन मैम वो बच्चे रह गए हैं जो KCS के 3-4 बार इंटरव्यू ड्रॉप आउट हैं, इंटरव्यू से बाहर निकले हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं और बच्चों की बात कर रही हूँ जो मेरे से काफ़ी सीनियर्स हैं, जिन्होंने देखो मैम पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए कुछ बच्चों ने शादियाँ नहीं की, आपको पता है कि ये लास्ट चांस है, ये दे दें, ये कर दें, उसके बाद हो जाएगा। अब मैम बताइए आगे फ्यूचर में क्या होएगा? अभी हमारी DLO और ALO की पोस्ट निकली, अगर ये कुछ चलता रहा फिर तो वहाँ पे भी बच्चे नहीं होंगे ना। आप बताओ। जब मसला सब्सिडाइज था, मैं आपसे पास आ रही हूँ, जब मसला सब्सिडाइज था तो फिर इसका इंटरव्यू की कॉल देना इतनी ज़रूरी क्या थी? मेरे को वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी, मैं तो पब्लिक से एक JKPSC से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम हम चाहते हैं कि इसको अभी यहीं पे रोका जाए, इंटरव्यू को अभी यहाँ पे स्टॉप किया जाए, प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहेंगे वैसे इंक्वायरी की जाए, उसके बाद जो आएगा वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। बस हम ये चाहते हैं। आपके साथ जितने बच्चे और ने भी दिए थे, जितने भी एस्पिरेंट्स थे, क्या वो भी आपकी इस कॉल पर मानने को तैयार है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल तैयार हैं, बस वो चाहते हैं कि PSC के सामने हमारा चेहरा ना आ जाए। ये क्या पता उनको डर है क्या नहीं है। हम नहीं डरते, हम सामने आ रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है। जो है हम कहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, हमें इन होने से आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। PSC के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहे, हम बस ये चाहते हैं फेयर इंक्वायरी हो ताकि सबके साथ जस्टिस हो सके, बस ये हम जस्टिस चाहते हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो या JKSSB हो, ये दोनों ही ऐसे एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। देखिए ये प्लेटफॉर्म तो है ही है जो बच्चों को जॉब देते थे, आज ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्कैम्स की मतलब कहते हैं ना ओरिजिन है, कि जहाँ पर स्कैम्स इतने ज़्यादा हैं, 2-2, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए का एक क्वेश्चन पेपर अगर बिक सकता है तो इनके साथ तो खिलवाड़ हो ही सकता है। आज इनको भी वही चीज़ लग रही है। इनके पीछे जितने भी उस समय के एस्पिरेंट्स थे वो सारे के सारे, अगर आप ये मत देखिए कि ये कुछ ही चंद बच्चे यहाँ पे खड़े, इनके पीछे वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स हैं, उन सबका मुस्तकबिल है। वो सभी के सभी यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर मसला सब्सिडाइज था तो फिर दोबारा इंटरव्यू की कॉल देने की क्या ज़रूरत थी? पहले कोर्ट को तो ये बताइए कि आप सही थे या नहीं थे। अगर आप एक ऐप से पूरा पेपर उठा रहे हैं तो हो सकता है कि वही ऐप जो है आपने कुछ चंद लोगों को बताई हो कि यहाँ से पेपर आएगा, आप यहीं से तैयारी कर लीजिए, तो क्या इन लोगों के साथ वो परेशानी नहीं हो जाएगी? जो असली में बच्चा जिन्होंने मेहनत करनी थी उनके साथ तो कहीं ना कहीं गद्दारी नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।